सो टीम वाई फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। हर बार हाल्विंग होती है और उसके बाद बिटकॉइन में बड़ी हलचल देखने को मिलती है हम लोगों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सीएस कॉइन में भी ऐसा कोई सिस्टम है? क्या मेटावेल इकोसिस्टम में ऐसी प्लानिंग है जो फ्यूचर में डिमांड को बढ़ा सकती है? और क्या सीएस कॉइन लॉन्ग टर्म में बड़ा मूव दे सकता है? आज हम एक्साइटमेंट के साथ लेकिन फुल लॉजिक और रिसर्च माइंडसेट से बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है हमारे सीएस को लेकर और हमारे बिटकॉइन को लेकर। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। हॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें माइनिंग रिवॉर्ड आधा कर दिया जाता है। बिटकॉइन में ये लगभग हर 4 साल में होता है। जब रिवॉर्ड आधा हो जाता है तो मार्केट में नए कॉइन्स की सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड अगर सेम या ज्यादा रहती है तो प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर बन सकता है। इसी वजह से बिटकॉइन का हाल्विंग साइकिल को लोग क्लोजली फॉलो करते हैं। बिटकॉइन की सबसे खास बात यह है कि इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है 21 मिलियन कॉइन की। जी हाँ, 21 मिलियन से एक भी कॉइन ज्यादा नहीं आ सकता है, यानी सरकास्टी बिल्ट इन है। तो गाइज, अब यहाँ पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सीएस कॉइन का मॉडल माइनिंग बेस्ड नहीं है, लेकिन मेटावेल इकोसिस्टम में सप्लाई कंट्रोल करने के मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। हमारे मिस्टर लाडो ने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है कि यहाँ पर हमारे कॉइन की सप्लाई कम रहे। बिटकॉइन में सप्लाई कम होती है हॉल्विंग से, सीएस में सप्लाई पर इंपैक्ट होता है स्टेकिंग मैकेनिज्म से, बर्निंग मॉडल से और इकोसिस्टम यूटिलिटी के यूजेस के ऊपर। जब इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शंस, लेवल अपग्रेड्स, प्रोग्राम रिवॉर्ड्स, गवर्नेंस में सीएस का यूज होता है तो मार्केट में फ्रीली घूमने वाली सप्लाई कम हो सकती है। यानी कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन लॉजिक कुछ हद तक मिलता जुलता है। लिमिटेड सप्लाई प्रेशर, यूटिलिटी ड्रिवन डिमांड, लॉन्ग टर्म होल्डर्स को रिवार्ड स्ट्रक्चर। गाइज, अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट बात। कोई भी कॉइन तभी ग्रो करता है जब उसकी यूटिलिटी स्ट्रांग होती है। मेटावेल इकोसिस्टम में सीएस का रोल क्या है, उस चीज को समझो। इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा सीएस कितना ज्यादा ग्रोथ ले सकता है, उसमें कितना पोटेंशियल है। ट्रेडिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स है, स्टेकिंग्स है, डाओ गवर्नेंस है, एनएफटी इकोसिस्टम रिवॉर्ड्स एंड इंटरएक्टिव स्ट्रक्चर्स है, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी है। सीएफ सिर्फ होल्ड करने के लिए नहीं है, ये इकोसिस्टम के अंदर काम करने वाला कोर फ्यूल है। इसको आप हमारे पूरे इकोसिस्टम की जान भी बोल सकते हो या तो उसका दिल बोल सकते हैं। और क्रिप्टो वर्ल्ड में वही टोकन लॉन्ग टर्म में टिकते हैं जिनकी रियल यूटिलिटी होती है। और अगर इकोसिस्टम एक्सपेंड होता है तो सीएस की डिमांड ओरिजिनली बढ़ सकती है। इसलिए हम सभी को इकोसिस्टम के एक्सपेंशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, सिर्फ कॉइन के रेट्स को लेकर नहीं बैठना चाहिए। और अब आता है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला हिस्सा। मेटावेल इकोसिस्टम का फोकस क्या है, उस चीज को समझो। वेब3 इंटीग्रेशंस, कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल बनाना, गेमिफिकेशन अप्रोच, डीफाई टूल्स, एनएफटी और मेटावर्स का एक्सपेंशन। प्रोडक्ट्स प्रॉपरली स्केल होते हैं, यूजर बेस बढ़ता है, इकोसिस्टम यूजेस रियल एक्टिविटी जनरेट करता है, मेजर एक्सचेंजेस पर एक्सपोजर मिलता है, तो नेचुरली सीएस डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन याद रखना गाइस, क्रिप्टो में टाइमिंग सब कुछ होती है। बुल मार्केट प्लस स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एक्टिविटी इज इक्वल टू पावरफुल कॉम्बिनेशन। अब रियलिस्टिक बात समझो, क्या सीएस $3 से $5 जा सकता है? पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। उन चीजों को समझो। मार्केट का साइकिल होना चाहिए, एडॉप्शन की स्पीड होनी चाहिए, टोकन की यूटिलिटी ग्रोथ होनी चाहिए और कम्युनिटी का ट्रस्ट बना रहना चाहिए। ओवरऑल क्रिप्टो सेंटीमेंट, अगर इकोसिस्टम कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाता है तो टोकन यूजेस जनरली बढ़ सकता है, तो लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन की संभावना बन सकती है। लेकिन ये गारंटी नहीं है, क्रिप्टो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो गाइस, टीम वाई की एडवाइस को याद रखना। एक्साइटमेंट अच्छी चीज है, लेकिन रिसर्च माइंडसेट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम टीम वाई में वही माइंडसेट डेवलप करते हैं। नेवर इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ हाइप, इन्वेस्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड द सिस्टम। बिटकॉइन हाल्विंग में हमें एक लेसन देता है, सरकास्टी प्लस डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इंपैक्ट। सीएस में हमें क्या दिखता है, यूटिलिटी प्लस इकोसिस्टम का ग्रोथ इज इक्वल टू पोटेंशियल वैल्यू। फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, लेकिन पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप लोगों को इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इकोसिस्टम को समझकर कोई भी स्टेप लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये डीप कंपैरिजन पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। कमेंट में बताओ आप सीईएस को लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हो, आपका प्रेडिक्शन क्या है सीईएस को लेकर। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो टीम वाई को, क्योंकि यहीं पर मिलता है लॉजिक प्लस एनर्जी प्लस क्लैरिटी। और याद रखो, क्रिप्टो में जीत उसी की होती है जो समझदारी से चलता है, फोमो से नहीं। और हाँ, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने टीम वाई को सब्सक्राइब कर रखा है, जो हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते हैं, अपनी टीम में शेयर करते हैं, ताकि उनकी टीम भी बाकी लोगों से आगे रह सके। तो गाइस, ये था मेरा कंपैरिजन क्रिप्टो में हमारे बिटकॉइन, जो कि हमारी मदर करेंसी है, उसको लेकर हमारे सीईएस के साथ में दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या चीज है जो हम लोगों को स्पेशल बनाती है। आई थिंक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो बाकी चीजें आप लोग जानते हैं क्या करना है। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावर्स से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए और क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइज।